जय श्री राम। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कब होगी प्रलय? प्रलय कितनी प्रकार की होती है, इसके पीछे क्या रहस्य है, आइए जानते हैं। कई लोग प्रलय की बात करते हैं, लेकिन हिंदू शास्त्रों में प्रलय की जो परिभाषा, परिणाम आदि बताए गए हैं वो उससे अलग है। हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार प्रलय 4 प्रकार के बताए गए हैं: नित्य, नैमित्तिक, द्विपार्थ और प्राकृत। यह प्रलय किस तरह की होती है और कब कब प्रलय होती है, इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। सबसे पहले प्रलय क्या है? प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना। प्रकृति का ब्रह्मा में लीन हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रकृति कही गई है। इसे ही शक्ति कहते हैं। जो जन्मा है वह मरेगा। पेड़ पौधे, प्राणी, मनुष्य, पितर, देवता, धरती, सूर्य, तारे, सभी की आयु निश्चित है। आयु के इस चक्र को समझने वाले समझते हैं कि प्रलय क्या है। प्रलय 4 प्रकार के हैं। हिंदू शास्त्रों में मूल रूप से 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर भस्म बन जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होकर भस्मीभूत हो जाना। और चौथा, भस्म का ब्रह्मा में लीन हो जाना, अर्थात फिर भस्म भी नहीं रहे, उन्हें शून्य अवस्था में हो जाना। नंबर 1, नित्य प्रलय। वेदांत के अनुसार जीवों की नित्य होती रहने वाली मृत्यु को नित्य प्रलय कहते हैं। जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं को भी नित्य प्रलय के अंतर्गत रखा जा सकता है। यह छोटी मोटी जल प्रलय भी हो सकती है और तूफान भी। प्रत्येक मौसम या ऋतु के बदलाव के वक्त यह प्रलय होती रहती है। व्यक्ति के भीतर भी नित्य प्रलय चलती रहती है। इस वक्त धरती और ब्रह्मांड में प्रति सेकंड नित्य प्रलय जारी है। इसी प्रलय के अंतर्गत जल प्रलय, भूकंप प्रलय, तूफान प्रलय आदि प्रलय होती रहती है। नंबर 2, आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक प्रलय योगी जनों के ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा में लीन हो जाने को कहते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्ति कर उत्पत्ति और प्रलय चक्र से बाहर निकल जाना ही आत्यंतिक प्रलय है। मृत्यु से बढ़कर है मोक्ष। नंबर 3, नैमित्तिक प्रलय। वेदांत के अनुसार प्रत्येक कल्प के अंत में होने वाला 3 लोकों का अक्षय या पूर्ण विनाश हो जाना नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। पुराण अनुसार जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है तब विश्व का नाश हो जाता है। एक कल्प को ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। इसी प्रलय में धरती या अन्य ग्रहों से जीवन नष्ट हो जाता है। नैमित्तिक प्रलय काल के दौरान कल्प के अंत में आकाश से सूर्य की आग बरसती है। इनकी भयंकर तपन से संपूर्ण जल राशि सूख जाती है। समस्त जगत जलकर नष्ट हो जाता है। इसके बाद संवर्तक नाम का मेघ अन्य मेघों के साथ 100 वर्षों तक बरसता है। वायु अत्यंत तेज गति से 100 वर्ष तक चलती है। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगता है। तब फिर से जीवन की शुरुआत होती है। नंबर 4, प्राकृतिक प्रलय। ब्रह्मांड के सभी भूखंड या ब्रह्मांड का मिट जाना, नष्ट हो जाना या भस्म रूप हो जाना प्राकृतिक प्रलय कहलाता है। वेदांत के अनुसार प्राकृतिक प्रलय अर्थात प्रलय का वह उग्र रूप जिसमें तीनों लोकों सहित महत्व अर्थात प्रकृति के पहले और मूल विकार तक का विनाश हो जाना और प्रकृति भी ब्रह्मा में लीन हो जाती है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य अवस्था में हो जाता है। न जल होता है, न वायु, न अग्नि होती है, न आकाश और न अन्य कुछ, सिर्फ अंधकार रह जाता है। प्राकृतिक ही महाप्रलय है जो कल्प के अंत में होगी। एक कल्प में कई युग होते हैं। प्रकृति में संपूर्ण ब्रह्मांड आदिकाल में जैसा था वैसा हो जाता है, अर्थात अंधकार और निराकार में। पुराणों अनुसार प्राकृतिक प्रलय ब्रह्मा के 100 वर्ष बीतने पर अर्थात ब्रह्मा की आयु पूर्ण होते ही सब जल में लय हो जाता है। कुछ भी शेष नहीं रहता। जीवों को आधार देने वाली ये धरती भी उस अगाध जल राशि में डूबकर
जल रूप हो जाती है। उस समय जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश महत्व में प्रविष्ट हो जाता है। महत्व प्रकृति में, प्रकृति पुरुष में लीन हो जाती है। इस प्रकार 4 प्रलयों में से नैमित्तिक एवं प्राकृतिक महाप्रलय ब्रह्मांडों में से संबंधित होते हैं तथा शेष 2 प्रलय देहधारियों से संबंधित है। प्रलय काल में पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन होकर पुनः बिंदु रूप आ जाती है। यही संकोच और विस्तार प्रलय और सर्जन है तथा प्राणी मात्र में जन्म और मृत्यु है। बिंदु रूप ब्रह्म वामा शक्ति है, क्योंकि वही विषयों का वमन यानी कि उत्पन्न करती है। कब होगी महाप्रलय? प्रलय के प्रकार 4 बताए गए हैं: नित्य, नैमित्तिक, द्विपार्थ और प्राकृतिक। प्राकृतिक ही महाप्रलय है जो कल्प के अंत में होगी। एक कल्प में कई युग होते हैं। प्राकृत में संपूर्ण ब्रह्मांड आदि काल में जैसा था वैसा हो जाता है, अर्थात अंधकार और निराकार में है। नंबर 1, हिंदू पुराणों में कलयुग का वर्णन लिखा है। इसमें कहा गया है कि कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल, मूल व पत्ते खाकर ही कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। कलयुग के अंत में सबसे बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा लेंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांतक में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। कलयुग के अंत में संसार की एक ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी। होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी और गाय दूध देना बंद कर देगी। नंबर 2, श्रीमद् भागवत के अनुसार बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। नंबर 3, महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। तो ये थी आपको महाप्रलय से संबंधित जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। जय श्री राम लिखकर।